हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टैट गुरु में। तो हम कर रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की राजन सीरीज़ का पेपर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 41 है, श्रुत लेख का अर्थ है। इसका आंसर होगा ब सुनकर लिखना। श्रुत का अर्थ होता है सुनना, लेख का अर्थ होता है लिखना, तो श्रुत लेख का अर्थ हुआ सुनकर लिखना। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। आंसर होगा इसका इतिश्री या फिर पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 43 है, भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाज्य, भागफल, भाजक, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 44 है, शुद्ध शब्द है। इसमें चार ऑप्शन में उज्ज्वल अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो उज्ज्वल सही तरीके से लिखा जाता है उ, छोटा उ, और दोनों जय आधी बनेंगी वेल है। इसका आंसर होगा द उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 45 है, महाप्राण वर्ण होते हैं। आंसर होगा इसका स, ख और घ। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्षेत्र ज्ञ व्यंजन है। ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4, छ, त्र, ज्ञ और श्रय। क्वेश्चन नंबर 47 है, अनुनासिक चिन्ह है। अनुनासिक चिन्ह होता है हमारा चंद्र बिंदु। समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है। आंसर होगा इसका भाग। माना हमारे पास में 12 कलम है और बच्चों की संख्या है 3, तो उन्हें हम समान रूप से किस प्रकार वितरित करें कि सभी के पास बराबर बराबर पेन पहुँचें। तो बच्चों की संख्या है 3, 3 से डिवाइड करेंगे हम 12 को, कितना आएगा 4, यानी कि तीनों बच्चों के पास में 4 पेन होंगे। तो भाग होता है हमारा समान वितरण करने की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 49, सही कथन है। कौन सा इसमें सही कथन है? भाज्य गुणा भाजक बराबर भागफल प्लस शेषफल, ये तो नहीं होता। इसका सही होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो पहला कथन हमारा नहीं होगा। दूसरा है हमारा 5 + 5 + 5 + 5 में 5 गुणज है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50, 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा, कितना होगा? हमारे पास यहाँ पर है 445, इसमें इसका स्थानीय मान होगा 40, इसका स्थानीय मान होगा 400। अब दोनों का अंतर पूछा है तो 400 में से 40 को माइनस कर दो, तो कितना आएगा हमारे पास 360। इसका आंसर होगा 360। क्वेश्चन नंबर 51 है, सही सुमेल है। जो क वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 52, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं, दृष्टि दोष, उच्चारण दोष और श्रवण दोष। आंसर होगा इसका ये सभी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से चित्रलिपि है। चित्रलिपि होती है हमारी चीनी लिपि। क्वेश्चन नंबर 52, 54, 2, 3, 5, 7 संख्याएं हैं। ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? ये हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, कविता छंदों में रचना है, ये किसका कथन है? इसका आंसर होगा आचार्य वामन। क्वेश्चन नंबर 56, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? व्यक्त करने का तरीका होता है हमारा कि P/Q की फॉर्म में हो। क्वेश्चन नंबर 57, व्यंजन तैथ है, दैध है, अवयव हैं, इनका यानी कि उच्चारण स्थान कंठ होगा, तालु होगा, दंत होगा, ओष्ठ होगा, कौन सा होगा? इसका आंसर होगा स, दंत। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर होते हैं। आंसर होगा इसका स, यानी कि वृत्ताकार स्वर भी होते हैं और अवृत्ताकार स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, गणित की मूल संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। आंसर होगा इसका स। क्वेश्चन नंबर 60, जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं क्रिया। क्वेश्चन नंबर 61, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन 62 है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, अग्रस्वर, पश्च स्वर और संवृत स्वर। आंसर होगा इसका द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 63, शून्य की खोज कहाँ हुई थी? ये भी कोई आंसर है बताने के लिए भाई, आप लोग सभी जानते हैं। इसका आंसर होगा द, भारत। नौ सौ नब्बे में 9 का स्थानीय मान है। अब इसमें 9 दिए हुए हैं हमारे 2, यानी कि 990। इसका स्थानीय मान कितना है? चलो 10 हो गया। यहाँ पर इसका हो गया 9 गुणा 100, लेकिन ब में अगर इसका आंसर स होगा, ए और ब दोनों, तो यहाँ पर डबल ज़ीरो और लगाना होगा।
तब होगा इसका आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। आंचल में दूध और आंखों में पानी, यह कथन किसका है? आंसर है इसका मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 66। 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराना चाहिए? किससे कराया जाना चाहिए भाई? इसका आंसर होगा खेल द्वारा, कविता द्वारा और मूर्त वस्तुओं के द्वारा। आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 66 है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं और शेषफल शून्य बचे। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटें। तो हमें बताना है कि ये सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी, तो ऐसी संख्या है 2। क्वेश्चन नंबर 68। 22 और 34 का गुणनफल कितना होगा? दोनों का गुणा करके देखेंगे, आंसर आएगा हमारा 748। क्वेश्चन नंबर 69। तय वर्ग का उच्चारण स्थान है, कौन सा होगा? आंसर होगा इसका दंत। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से दंत्य व्यंजन है, आंसर होगा इसका न। क्वेश्चन नंबर 71। संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा किस प्रकार के शब्द होते हैं? विकारी। क्वेश्चन नंबर 72। सर्वनाम के भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं भाई 6। क्वेश्चन नंबर 73। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं आपके 3, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन उद्धरण विराम चिन्ह है? आंसर होगा इसका से। उद्धरण विराम चिन्ह अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। संबोध निर्माण का चरण है, मिलान करना, तुलना करना, इसका आंसर होगा से, ए और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 76। संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सत्य है? वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव, घात से आघात के क्रम में अनुभव, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण, या फिर द मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। आंसर होगा इसका द मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 65,342 में 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या कौन सी होगी? तो पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे। 65,342 में 78,443, 3 2 5, 4 4 8, 4 3 7, 8 5 13, 6 7 13 और 1 14। ये इकाई पे 5, ये हो गया हमारा दहाई, ये हो गया हमारा सैकड़ा, हजार पे क्या आया? 3, तो हजार के स्थान पे होगा हमारा 3। संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्या होगा? तो संख्या है हमारी 6 5 3 4, इसको 7 से भाग देंगे तो 7 नाम 63, कितना बचा? 2, आगे है हमारा 3, 7 दिया 21, कितना बचा? 2, फिर से 4 लिखेंगे, 7 दिया 21, कितना शेष बचा? 3। भागफल कितना हुआ हमारा? 943 और शेषफल हुआ हमारा 3। आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 92। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, आंसर होगा इसका सस्वर वाचन। क्वेश्चन नंबर 93। वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता भी होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, आंसर होगा इसका से, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 94। कै का उच्चारण स्थान है, भाई ये तो सभी को पता है, कंठ। क्वेश्चन नंबर 95। इच्छा शब्द का पर्यायवाची है, आशा, अभिलाषा, स्पृहा, ये सभी, आंसर होगा इसका ये सभी। इच्छा के पर्यायवाची होते हैं आशा, अभिलाषा, आकांक्षा, स्पृहा, आंसर होगा इसका ये सभी। क्वेश्चन नंबर 96। कोष्टक चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह सबसे पहला है छोटा कोष्टक, फिर है हमारा मंझला कोष्टक, फिर है हमारा बड़ा कोष्टक, इसका आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 97। किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? आंसर होगा इसका ए। मातृभाषा है, भाई ये तो सभी को पता है, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 99। बालकों की प्रथम पाठशाला है, आंसर होगा इसका सह परिवार। बच्चा परिवार में ही बोलना और थोड़ी बहुत चीज़ें सीखना जो शुरू करता है वो परिवार से ही सीखता है। हिंदी का संबंध किस लिपि से है?
हिंदी का संबंध है देवनागरी लिपि से। हिंदी शिक्षक जब वो शिक्षण कार्य करता है तो उसे कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए भाई? सस्वर वाचन और मौन वाचन। आंसर होगा इसका स, ए और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 102, पद्य शिक्षण में आवश्यक है सस्वर वाचन या फिर मौन वाचन? इसका आंसर होगा सस्वर वाचन। तो आज हम यहीं तक यही प्रश्न करते हैं। इसके आगे हम कल फिर से 50 से लगभग 60 क्वेश्चन के बीच में फिर से करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।